हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रिसर्व इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की और का गाइस आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसमें लोग जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, मतलब कि डे 1 में कैसा सब्सक्रिप्शन हुआ था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ 30 अगस्त को ओपन हुआ था और 1 सितंबर मतलब कल इसका क्लोजिंग का डेट है। आज इसका सेकंड लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 418 टू 441 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड 34 शेयर्स की लॉट साइज 490.7 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 75 करोड़ का फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल 415.7 करोड़ का किया जा रहा है। मतलब कंपनी कह सकते हैं एक तरह का कंपनी जो है सो मेनली ऑफर फॉर सेल कह सकते हैं आईपीओ, क्योंकि ओनली 75 करोड़ का ही जो है सो फ्रेश इशू की जा रही है, जो कि उतना ज़्यादा फ्रेश इशू नहीं किया जा रहा है कंपनी में। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा, बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 6 सितंबर का, लिस्टिंग का डेट रखा गया है 11 सितंबर का। अगर हम बात करें अमाउंट का, तो 15,000 रुपीज़ का मिनिमम पे करना है इसको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया क्यूआईबी को 20% का, एचएनआई को 15% का, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। अगर प्रमोटर की बात करें तो मिस्टर नरेंद्र जौहरी माल गौलिया इसके प्रमोटर है, जो कि प्री इशू होल्डिंग 80.67% का, पोस्ट इशू 70.68% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। वहीं ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है इसका नासिक में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 है, इसके एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस वगैरह करना चाह रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ही आईपीओ लाया गया है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी 0.01 टाइम का, मतलब क्यूआईबी जो होता है ना, सेकंड लास्ट डे से अप्लाई करते हैं। तो आज इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि गाइस आज के दिन क्यूआईबी और एचएनआई कुछ डिसीजन लेंगे इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। अगर हम एचएनआई की बात करें तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि 1.25 टाइम्स का है। रिटेल उतना कुछ खास नहीं हुआ, 0.96 टाइम्स का, जो कि अराउंड 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ, लेकिन टोटल अंडर सब्सक्रिप्शन है लगभग 75% के आसपास है, क्योंकि 0.75 टाइम्स की सब्सक्राइब की गई है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 83 रुपीज़ का जीएमपी, इसके अकॉर्डिंग 18.82% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस हैं। अगर हम इसके जीएमपी अपग्रेड रिफ्रेश करेगा तो 83 का ही जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करेगा इसके अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो चलिए हम लोग इसके बिजनेस को देखते हैं। तो कंपनी का बिजनेस 1982 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी यहाँ पे टेस्ट का, मतलब कि टेस्ट वगैरह जो टेस्ट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट्स जो होता है ना, उसके लिए यहाँ पे कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और डेवलपमेंट करती है। कंपनी जो है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी जो है प्रोवाइड करता है, जिससे मेजर, कंट्रोल, रिकॉर्ड, एनालाइज, ऑप्टिमाइज कर सके एनर्जी को और प्रोसेस भी कर सके एक एरे ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू। यहाँ पे इसके साथ साथ कंपनी जो है सो कंप्लीट एल्यूमिनियम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग सॉल्यूशंस भी जैसे कस्टमर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सो जैसे टॉलरेंस फैब्रिकेशंस का जो है यहाँ पे कंप्लीट प्रोवाइड करती है, जैसे ऑटोमोटिव कंप्रेशर मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमेशन हाई प्रिसिशन फ्लो मीटर्स मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद मशीनिंग है, फिर फिनिशिंग करती है प्रिसिशन कंपोनेंट्स का। और 2011 में रिसर्व इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, ये ल्यूमेल अलुकास्ट, जो कि एक नॉन फेरस प्रेशर कंपनी कास्टिंग कंपनी है, यूरोप में थी, जिसको एक्वायर कर लिया था, कम्प्लीटली एक्वायर किया गया था, जिससे कंपनी को एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सका लो वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मेशंस का लो करंट ट्रांसफॉर्मर्स का, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने में एक स्ट्रॉन्ग फुट इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल चुका है इसके ल्यूमेल एलुकास्ट को, मतलब कि एक्वायर करने के बाद। कंपनी इसके साथ साथ अगर देखिए तो कंपनी जो है सर्विसेज भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है मोल्ड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ईएमआई ईएमसी टेस्टिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल है एमएआरसी। रिसर्व इंस्ट्रूमेंट्स जो है 4 सेगमेंट पर बिजनेस करती है इसमें, जिसमें है गाइस इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस है, फिर मीटरिंग, कंट्रोल एंड प्रोडक्शन डिवाइसेस है, पोर्टेबल टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। ये 4 मतलब कि सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस है। इसके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 270 से भी ज़्यादा इसकी जैसे डीलर्स है ग्लोबल लेवल पे कंपनी के पास, जो कि अराउंड 70 कंट्रीज़ को रीच कर रही है। और इंडिया में, मतलब कि इंडिया में जो लगभग सभी स्टेट्स को कवर करती हुई नज़र आ रही है, जो कि 150 से भी ज़्यादा डीलर्स इस कंपनी के पास अचीव कर चुकी है। अगर हम यहाँ पे इसके फिनेंशियल्स को देखें तो 21 में रेवेन्यू 402 करोड़ का, फिर 22 में 479 करोड़ का, 23 में 579 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट की बात करें 35.9 करोड़ का है 21 में, 22 में 49.6 करोड़ का, 23 में 49.6 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे कंपनी का जो फिनेंशियल है
21 के कंपैरिजन 22 में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 23 में बॉटम लाइन में मतलब कि प्रॉफिट जो है ये उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाया था, अराउंड 4 लाख के आसपास इंक्रीज किया था, मतलब कि फ्लैट देखने को मिला था, जो कि कह सकते हैं एक तरह का कि कंपनी का 23 में बॉटम लाइन में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाई है। अगर हम यहाँ पे इसका डेट इक्विटी देखें तो लगभग डेट बहुत ही लो है, 0.26 का है, पी रेशियो 33.69 की, जो कि पी रेशियो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, ROE ROC भी अच्छी खासी यहाँ देखने को मिला, बस रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा सा बहुत ही लो है, क्योंकि 12% से एवब होता है तो उसको बेटर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 12% से लो इसका RONW मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए ये ग्लोबल लीडर बन चुका है एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस और प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, और ये टॉप लाइन में अगर देखा जाए तो इसका 66% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से किया जाता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ग्लोबल मार्केट में इस प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट में एक निश प्लेस को क्रिएट कर चुका है, ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। और 23 के अर्निंग्स के अकॉर्डिंग भी प्राइस बैंड फुल्ली प्राइस रखा गया, इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे रिस्क पे तो गाइस कुछ पोलैंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ना ये इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपनी, और कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। ऑपरेशनल और फिनेंशियल रिस्क भी है, जो कि इसके सब्सिडरीज पर डिपेंडेंसी होने के कारण रिस्क बन रहा है। फिर सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई में अगर शॉर्टेज वगैरह होता है तो इसके वजह से भी कंपनी के एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकती है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस भी कंपनी के अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, तो ये रिस्क भी है। लेकिन अगर आप इन रिस्क के साथ अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं गाइस मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है और निश प्लेस क्रिएट कर चुका है, लिस्टिंग भी अच्छी खासी मिल रही है, तो इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो गाइस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।